नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हाल की लोकप्रियता भारी पड़ने लगी है? क्या नरेंद्र मोदी को अब अपनी छवि को लेकर डर लगने लगा है? मोदी अपनी इमेज के लिए राहुल गांधी को अब सबसे बड़ा खतरा मानने लगे हैं। क्या मोदी को अब ये लगने लगा है कि माहौल उनके अनुकूल नहीं है? आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाल में घटी कुछ घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी न केवल राहुल गांधी से डरे हुए हैं, बल्कि अपनी इमेज को लेकर भयभीत भी हैं। बुधवार को इस भय की पहली तस्वीर रायबरेली से आई। यहां रायबरेली में बीजेपी ने राहुल गांधी की राह में रोड़े अटकाए। राहुल गांधी को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने न केवल राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया, बल्कि इस काम को अंजाम देने के लिए खुद यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह आ धमके। बहाना मोदी की मां को दी गई गाली को बनाया गया, जिससे दूर दूर तक राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर मंत्री के नेतृत्व में बीजेपी ने राहुल गांधी की सुरक्षा से खुलकर सरेराह खिलवाड़ किया, तो दिल्ली में बीजेपी के ही नेता राहुल गांधी को ही सुरक्षा की सीख देते नजर आए। मुझे लगता है विषय बहुत गंभीर है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ईश्वर ना करे हो जाए तो ब्रीच कोई करेगा, लेकिन खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ेगा। भारत के एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, चाहे विपक्ष के ही नेता हों, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ब्रीच करने से उनको बाज आना चाहिए। और जो हमारी सुरक्षा सुविधाएं हैं और जो एजेंसियां उसमें लगी हैं, संस्थाएं लगी हैं, उनको इस तरह की कंप्लेंट करने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अपने नेताओं को निर्देश भी जारी करने चाहिए। यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। पहला यह कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने चिट्ठी मात्र खड़गे और राहुल गांधी को लिखी, तो बीजेपी को ये संवेदनशील चिट्ठी कहां से मिली? क्या बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी से यह प्रचारित नहीं हो गया कि राहुल गांधी विदेश में बगैर सुरक्षा के होते हैं? दूसरी बात, जब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दिनेश सिंह के नेतृत्व में राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनका काफिला रोक दिया गया, तब बीजेपी को राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं हुई? एक तरफ राहुल गांधी को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के ही सामने रोका गया, तो वहीं मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र में किसी विरोध का सामना न करना पड़े, इसलिए मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी और काशी के अगल बगल के क्षेत्रों से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट में रखा गया। गुरुवार को मोदी के काशी पहुंचने से पहले कांग्रेस नेताओं को प्रयागराज में नजरबंद किया गया। शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी समेत कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने घरों से निकलने नहीं दिया। पुलिस ने कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हाउस अरेस्ट किया। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर वाराणसी जाने से रोक दिया। प्रधानमंत्री के वाराणसी में रहते विपक्ष के नेताओं के वहां जाने पर रोक लगा दी गई। इस बीच जगह जगह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करने की खबर आई। सरकार की तानाशाही है, सरकार प्रताड़ित कर रही है कांग्रेस के लोगों को, और हमारा जो कार्य है, हमारी जो सोच है कि हम सब लोग ये आज हमारे जो कार्यकर्ताओं को पूरे चारों तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। बनारस मोदी जी आए हैं, मोदी जी वोट चोरी कर सांसद बने हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश के अंदर गांव-गांव में चर्चा है, गली गलियारे में चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और अब ये चर्चा बनारस में हो गई है कि वोट चोर काशी छोड़। मोदी जी जब बनारस पहुंचे तो उनकी खुद की लोकप्रियता पर भी प्रश्न उठे। मोदी के स्वागत में भरी रहने वाली काशी की सड़कें खाली दिखीं। मोदी जी का उत्साह भी
दुबका नजर आया। गुरुवार को ही कश्मीर से आई इस तस्वीर ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी बहुत डरे हुए हैं। हुआ यह कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गुरुवार को विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी का विरोध करने श्रीनगर पहुंचे। संजय सिंह वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया और मीडिया से बात नहीं करने दी। जब इसका पता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को चला तो वह उनसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। संजय सिंह ने गेट पर आकर उनसे मुलाकात की। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहाँ पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहाँ पर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया। और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहां पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहाँ पे कल भेजा। हम लोग यहाँ पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप पीएसए लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। 2 दिन में सामने आई ये 4 तस्वीरें एक ही बात कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी इमेज को लेकर चिंतित, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जमीन पर लोकप्रिय हो रहे हैं। यात्राओं से लेकर संसद तक राहुल का रुख और आक्रामक हो रहा है। मोदी जी की छवि को सबसे बड़ा खतरा अब कांग्रेस या विपक्ष नहीं, बल्कि खुद राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री अगर इतने ही आत्मविश्वासी हैं तो फिर उन्हें विपक्ष की आवाज दबाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। राहुल गांधी का कद आज सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रह गया है। उनकी यात्राएं, युवाओं से संवाद और जनता से सीधा जुड़ाव सब मिलकर एक नया राजनीतिक संतुलन बना रहे हैं। तो क्या मोदी जी वाकई राहुल गांधी से डर रहे हैं? क्या आने वाले चुनाव में यह डर और बढ़ेगा, या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।